नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। 12 जनवरी को मंडल मसीहा के रूप में प्रसिद्ध शरद यादव जी का देहांत हो चुका है। आप सभी भली भांति जानते होंगे। सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले मुलायम सिंह यादव से लेकर शरद यादव जी और लालू यादव जी, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि दो व्यक्ति जिन्होंने मंडल कमीशन की अनुशंसाओं को लागू करने के लिए पूरे जोर से कोशिश की थी। और बीपी सिंह से आप देखेंगे कि बीपी सिंह की सरकार में मंडल कमीशन भारत में आया और पिछड़ों के लिए एक वो सुनहरा अवसर था जिसकी लड़ाई शरद यादव जी ने बड़ी बेखूबी निभाई। बहुत कम उम्र में, मात्र 27 साल की उम्र में जबलपुर से वो संसद का चुनाव जीतते हैं। साथियों, आपको हैरानी होगी कि वो व्यक्ति मात्र 27 साल की उम्र में जेल में रह करके अपना पहला चुनाव जीतते हैं। जब जेपी आंदोलन होता है तो जयप्रकाश नारायण की पार्टी में जब उनको हल्दर किसान का जब चुनाव चिन्ह मिलता है तो वो जेल में रह करके बिना किसी समाज में आए, बिना वोट मांगे भी वो संसद का एक चुनाव जीतते हैं। तो सोचिए साथियों कि आज जो बड़े बड़े नेता हैं वो समाज में कितना घूमते हैं, लेकिन एक ऐसा मसीहा जिसको लोगों में इतनी प्रसिद्धि थी कि मात्र 27 साल की उम्र में अपना लोकसभा चुनाव जीतते हैं। वो एक ऐसे बड़े नेता के रूप में भी बनकर उभरे जिन्होंने तीन सूबों से चुनाव जीते। जहां पर उत्तर प्रदेश की बात करें तो बदायूं से उन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता। अगर बात करें जबलपुर से तो उन्होंने 2 बार वहां से चुनाव जीता। बात करें बिहार की तो बिहार के मधेपुरा से उन्होंने 4 बार सांसद रहे। साथियों, आप जानिए कि कितने लोकप्रिय नेता रहे होंगे जिन्होंने 3 सूबों में चुनाव जीते, जिनको पिछड़ों का मसीहा कहा जाता था। वर्तमान में उन्हें पूरे देश का मसीहा कहा जा रहा है। जब उनका मृतक शरीर अखमऊ में लाया गया तो वहां पर वरिष्ठ नेता पहुंचे, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हो। उन्होंने मसीहा के बारे में बहुत बातें कही और उन्होंने, जो आप देखेंगे इस वीडियो में भी आपको हम दिखा देते हैं कि जिसमें शिवराज सिंह चौहान ने बोला कि एक समय ऐसा भी था जब 80 से 90 के दशक के बीच में जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लाई और उन्होंने सांसद थे उनका कार्यकाल 5 से 6 वर्ष कर दिया था, तो उसमें 2 लोगों ने इस्तीफा दिया था, जिनमें एक शरद यादव जी थे। शरद यादव जी ने कहा था कि जनता ने हमें 5 साल के लिए चुना है, हम 6 साल के लिए नहीं चुना है। इस बात को कहकर के उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सोचिए कि उस समय भी हमारे जो पुरोधा थे वो पिछड़ों की आवाज को कितना उठाते थे, पिछड़ों के लिए, जो दलित शोषित वंचित समाज के लिए कितना आवाज उठाते थे। वर्तमान में हम देखते हैं क्या ये सामाजिक जो लड़ाई है, जो सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है, क्या वो धीमी पड़ी? इन सवालों के साथ में हम आगे की तरफ थोड़ा और रुख करते हैं। सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए आप देखेंगे कि कुछ तस्वीरें जो उनके मृतक जो गांव था उस आंख मुंह में पहुंचने वाले एक ऐसा चेहरा जिसने मध्य प्रदेश की जमीन में पिछड़ों के मसीहा के रूप में कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि एक पिछड़ों का बहुत बड़ा चेहरा बनकर उभर रहे हैं महेंद्र सिंह लोधी। वो सब यात्रा के साथ में 10 किलोमीटर तक साथ चले और लगातार 2012 से लेकर के वो लगातार पिछड़ों की, जो दलित शोषित वंचित समाज की आवाज उठा रहे हैं। वहां पर धर्मेंद्र कुशवाहा जी भी पहुंचे और ओबीसी महासभा के अन्य कार्यकर्ता भी पहुंचे। साथियों, कहीं ना कहीं जो एक कार्यभार था, जो एक जमी थी, एक विरासत थी, जो एक सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले, चाहे मुलायम सिंह यादव हों, चाहे शरद यादव जी हों या लालू यादव जी हों, शरद यादव जी अगर जिंदा होते तो शायद इस लड़ाई को और आगे की तरफ लड़ते। लेकिन आज कुछ नवयुवक वो तैयार हो रहे हैं जो पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे लक्ष्मण यादव हों
चाहे रतन लाल हो, तो कुछ ऐसे प्रोधा भी अब तैयार हो रहे हैं जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की जो विरासत है उसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। अगर मध्य प्रदेश में देखा जाए तो पूरे जो मध्य प्रदेश की जमी का ही वो लाल था शरद यादव, और उसी जमी का जो लाल है महेंद्र सिंह लोधी। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि 2012 से वो लगातार ना जाने कितने प्रदर्शन कर चुके हैं, आंदोलन कर चुके हैं, और पिछड़ों के लिए लगातार वो आवाज उठा रहे हैं। वहां पर चाहे 27% आरक्षण को लेकर के हो, या फिर चाहे नौकरियों में पिछड़ों के हक अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे हो। आप हमारे साथ जुड़े रहें। जो सामाजिक आंदोलन है, जो सामाजिक न्याय के लिए आंदोलन है, उसकी लड़ाई कमजोर ना हो। जो दलित, शोषित और वंचित समाज, जो पिछड़ा समाज का जो हक है वो ना छीना जाए। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में अभी नगर निकाय चुनावों में जो 27% आरक्षण दे दिया जाना चाहिए था, परंतु उसको भी समाप्त कर दिया गया है। आप जानते होंगे कि किस तरीके से अलग अलग यूनिवर्सिटियों में, चाहे केंद्रीय विश्वविद्यालयों में देखें तो वहां पर ओबीसी, जो पिछड़ा वर्ग का एक भी प्रोफेसर नहीं है। उनको भी जहां पर जिनकी संख्या 27% होनी चाहिए थी, आज उनकी प्रतिशत जो केंद्रीय विश्वविद्यालय 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में मात्र 10.5% है। चाहे कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू किस तरीके से जो जज हैं वो भर्ती हो रहे हैं, वहां पर पिछड़ों की संख्या आखिर कितनी है। मैं जुड़ा रहूंगा, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। आपका दिन शुभ हो।